गुड मॉर्निंग दोस्तों। सोमवार का दिन है। बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबने एशिया कप का फाइनल तो ज़रूर देखा होगा। कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बहुत ही मज़ेदार मैच था। इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। मुझे लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करना इज़ बेटर, क्योंकि पाकिस्तान चेजिंग में इतना अच्छा है नहीं। एक आध विकेट उनके आउट होता है और फिर प्रेशर में आते हैं। लो स्कोरिंग मैचेस में भी चेजिंग में उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, 127-28 रन इंडिया ने बनाए थे और पाकिस्तान वो भी चेज़ नहीं कर पाई थी। मुझे लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करके उनको बड़ा स्कोर करके देना इज़ बेटर। और जिस प्रकार से पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ, हरामज़ादा साहिबजादा और फ़कर ज़मान उनके बीच जो पार्टनरशिप हुई, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। जिस प्रकार सुपर 4 में उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की थी, वैसे ही आज के मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। फ़कर ज़मान थोड़ा स्लो खेल रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि साहिबजादा अच्छा खेल रहा था, मार के खेल रहा था, तो फ़कर सेंसिबली खेल रहा था उस समय और काफ़ी अच्छा स्कोर उनने कर दिया था 10-12 ओवर में विदाउट एनी विकेट। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान के बारे में सब जानते ही हैं, पाकिस्तान की टीम के बारे में सब जानते ही हैं, एक विकेट आउट होता है और बाकी सब एकदम ताश के पत्ते की तरह बिखर जाते हैं। तो जैसे ही साहिबजादा आउट हुआ, उसके बाद सैम अयूब ने थोड़ा 1-2 ओवर के लिए खेला, 12-15 रन बनाए और फिर उसके आउट होने के बाद तो कोई भी उनका प्लेयर 10 रन के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाया। 3 लोग तो 0 पे आउट हुए। फ़कर ज़मान जब तक खेल रहे थे तब तक थोड़ा बहुत पाकिस्तान ठीक ही खेल रहा था, लेकिन जब एक खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो उसको दूसरे एंड से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिलता तो उस पर बहुत प्रेशर आ जाता है, क्योंकि सारे रन उसी को बनाने हैं और फिर उसे चांस देने पड़ते हैं और उसी चांस में वो गलती कर बैठता है। तो जैसे ही साहिबजादा आउट हुआ, मैच स्लो तो हो ही गया था, जो उनका अच्छा रन रेट चल रहा था। और फिर सैम अयूब के आउट होने के बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं। कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 4 विकेट उन्होंने लिए। इस बार भी पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग डालते हैं वो। वरुण चक्रवर्ती ने ब्रेक थ्रू दिलवाया था साहिबजादा को आउट करके। एक्चुअली क्या है ना, पाकिस्तान वाले थोड़ा हाइपर हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जब इंडिया के साथ खेलते हैं। उनको लगता है कि सारे बॉलर को हम ऐसे कुत्ता बना देंगे मार मार के। तो जैसे ही उसने पहली बॉल पे 6 मारा, उसको ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि यार अब मैं इसको पेल दूंगा, इस ओवर को मैं, इस बॉलर को मैं, जब बोलते हैं मिस्ट्री बॉलर, उसकी आज लगा देता हूँ। और दूसरी बॉल पे भी उसने अटेम्प्ट किया और आउट हो गया। और आप उसकी फ्रस्ट्रेशन देख सकते थे आउट होने के बाद। उस मौके पर ज़रूरत नहीं थी ऐसा शॉट खेलने की। पहली बॉल पे 6 रन आपके आ चुके थे, लेकिन वही है ना, जिसका दिमाग घुटनों में होता है वो क्या ही कर सकता है। और उसके आउट होने के बाद नो लुक शॉट वाले सैम अयूब, जिनका पूरा सीरीज़ नो लुक ही है एशिया कप का, 4 बार तो 0 पे आउट हो गए वो। तो उनका स्कोर कार्ड ना ही लुक करें तो ज़्यादा बेटर है। और फिर उसके आउट होने के बाद तो फिर कोई खिलाड़ी खेल ही नहीं पाया, 10 रन भी नहीं बना पाया। इस बार दामाद जी भी कुछ नहीं कर पाए, शाहीन शाह अफरीदी, वो भी 0 पे आउट हो गए, वरना वो थोड़ा बहुत खींच देते हैं एंड में, लास्ट में। और फिर पाकिस्तान 146 पे ऑल आउट हो गई। पूरे 20 ओवर भी नहीं खेले उन्होंने।
अच्छी बात यह है कि बुमराह ने भी अच्छा कमबैक किया फाइनल में, जब ज़रूरत थी अच्छी बॉलिंग उन्होंने डाली, कम रन दिए और 2 विकेट भी लिए। बॉलिंग सभी ने अच्छी डाली है। अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या नहीं थे, उसके बावजूद हार्दिक पांड्या नहीं थे, मुझे लगा यार ये तो बहुत ही बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए, क्योंकि जिस प्रकार के प्लेयर वो हैं, ऑलराउंडर, बॉलिंग में भी 4 ओवर डालते हैं, बैटिंग में भी मिडल ओवर्स में ही इज़ देयर टू टेक इंडिया फॉरवर्ड, सेंसिबली खेलते हैं, और फील्डिंग में भी बहुत गजब के फील्डर हैं वो रहते हैं। तो विराट कोहली जिस प्रकार अपनी टीम को बैकअप करते रहते हैं, वैसे ही हार्दिक पांड्या भी हैं, टीम की एनर्जी को हाई रखते हैं। तो वो नहीं थे तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था इंडिया के लिए, क्योंकि बॉलर्स भी उनके जाने के बाद एक कम हो जाता है, और उनकी जगह रिंकू सिंह को खिलाया, जो कि बॉलिंग नहीं डालते हैं, बैट्समैन है। तो शिवम दुबे से स्टार्ट कराना वॉज अ गैम्बल, बट काफ़ी अच्छी बॉलिंग डाली उन्होंने, 3 ओवर में 23 रन दिए, काफ़ी इकोनॉमिकल T20 के हिसाब से बहुत अच्छी बॉलिंग डाली उन्होंने। उनका 1 ओवर जो है तिलक वर्मा ने निकाला, जबकि बहुत अच्छा मूव था, रन नहीं बन रहे थे, स्पिनर्स के खिलाफ खेलने में परेशानी हो रही थी पाकिस्तान टीम को। तो शिवम दुबे की जगह स्पिनर को देना अच्छा मूव था। सभी ने 2-2 विकेट लिए शिवम दुबे को छोड़ के, और कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, और पाकिस्तान को एक बहुत ही सस्ते में निपटा दिया। मुझे लगा कि जिस प्रकार से उनका स्टार्ट था, एटलीस्ट 50 रन उनके कम थे स्टार्ट के हिसाब से। तो 190, 180, 190 जो टोटल होना था स्टार्ट को देखते हुए, वो नहीं हो पाया, और 26 पे पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई। 20 ओवर की पहली बॉल पे ऑल आउट हो गई, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। वहीं अपोजिटली इंडिया का स्टार्ट बहुत ही ख़राब रहा। इंडिया का अभी तक पूरी सीरीज़ में स्टार्ट ही अच्छा था, और बीच में वो लोग इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये लास्ट मैच में फाइनल में इंडिया का स्टार्ट बहुत ही बेकार था। अभिषेक शर्मा बहुत ही सस्ते में आउट हो गए 5 रन के एक रैश शॉट खेल के। लेकिन जब आप इस प्रकार के प्लेयर होते हैं तो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं चीज़ें। किसी दिन आप अच्छा भी खेल जाते हैं, और किसी दिन आपका दिन अच्छा नहीं भी होता है। लेकिन कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखा जाए तो अभिषेक शर्मा पूरी सीरीज़ में ही अच्छा खेले, बस ये वाला मैच उनका रह गया। क्रूशियल मैच है, फाइनल मैच, बट इट्स ओके। आई थिंक इंडिया का बैटिंग लाइनअप जिस प्रकार से है, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और ख़ासकर जब चेजिंग टोटल बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन उनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव भी सस्ते में निपट गए। उनके लिए भी ये सीरीज़ नो लुक सीरीज़ ही रही। पूरी सीरीज़ में कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। मुझे लगता है 1 डाउन उनके लिए है भी नहीं, उनको 2 डाउन या 3 डाउन आना चाहिए तिलक वर्मा के नीचे। 1 डाउन पे वो संजू सैमसन को भेज सकते हैं, जो थोड़ा रुक के भी खेल सकते हैं। तो लेकिन ठीक है, अभी कुछ तो स्ट्रेटेजी रहती है, कुछ तो प्लानिंग रहती है टीम के बीच बिटवीन। तो पूरी सीरीज़ में ये वो नंबर 1 पे आए हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, और 2 विकेट इंडिया के बहुत जल्दी गिर गए थे। और उसके बाद मुझे लगा था अब 2 विकेट गिर गए हैं तो शुभम गिल थोड़ा सेंसिबली खेलेंगे, विराट कोहली टाइप की पारी खेलेंगे, और इंडिया को लेके जाएंगे आगे तक। पर एक चौका मारने के बाद पता नहीं क्यों उन्होंने भी एक रैश शॉट खेला, और मिड ऑन पे कैच दे बैठे। वो ऊपर से मारना चाह रहे थे, पर एलिवेशन नहीं मिला। लेकिन जब आप एक चौका मार चुके हैं एक उस ओवर में, तो आपको ऐसा शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 2-3 चौके मारने हैं उस ओवर में। सेंसिबली खेलना बनता है जब आप चेस कर रहे हो और आपके 2 विकेट जल्दी गिर चुके हों। इस ऐसे टाइम पे विराट कोहली की बहुत याद आती है, क्योंकि जिस प्रकार से वो मैच बनाते हैं, जिस प्रकार से उनका माइंडसेट रहता है चेजिंग में, आई डोंट थिंक कि उनका कोई भी मुकाबला है। एक मैंने काफ़ी पहले ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन थे माइकल बेवन, जो इस प्रकार की इनिंग्स खेलते थे।
जो खेलते रहते थे और मालूम नहीं चलता था कब उनकी 50 हो गई, और फिर लास्ट में आके वो ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता के ले जाते थे। विराट कोहली भी, उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है, खासकर चेजिंग में बहुत ही कैलकुलेटेड खेलते हैं, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, और चेजिंग में तो उनका जवाब ही नहीं है। तो कल ऐसा लग रहा था कि यार विराट कोहली की कमी खल रही है टीम इंडिया को, खासकर चेजिंग वाले मैच में। लेकिन जिस प्रकार के फॉर्म में तिलक वर्मा अभी चल रहे हैं, और मतलब बहुत ही सेंसिबल तरीके से खेलते हुए, जहाँ पे शॉट मारने की ज़रूरत है वहाँ पे उन्होंने शॉट भी लगाए, जहाँ पे सिंगल डबल्स की ज़रूरत थी उन्होंने सिंगल डबल भी खेले। बहुत ही सेंसिबल तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स बिल्ड की। उनका साथ दिया संजू सैमसन ने थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए सैमसन, उनका सीरीज़ इतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन विकेट जल्दी गिर रहे थे, उस पर एक विराम लगाया दोनों की पार्टनरशिप ने, और वही चाहिए रहता है। जब आपके 2-3 विकेट गिर जाते हैं तो यू नीड अ पार्टनरशिप। फिर आपको रन्स के बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए। सिंगल डबल आप खेलते रहिए, स्कोर को आगे बढ़ाते रहिए, ज़्यादा डॉट बॉल्स नहीं कीजिए, लेकिन एक पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, जो कि एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई उन दोनों के बीच में। और उसके आउट होने के बाद फिर शिवम दुबे आए। करीब 14 ओवर तक इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान विल टेक अवे दिस गेम, लेकिन फिर शायद जय शाह ने कॉल किया पाकिस्तान टीम को, और बाकी हमारा जो इंडियन टीम का जो एजेंट है, जो पाकिस्तान की टीम में है अभी, उसे बॉलिंग पे लाया जाए। जी हाँ, हारिस रऊफ, जो पाकिस्तान की टीम में होते हुए इंडिया की तरफ से खेलते हैं, और उनकी वापसी हुई शायद 14th ओवर में, जब 6 ओवर में कुछ तो 64 रन चाहिए थे। तो 15th ओवर उन्होंने डाला, और इंडिया को वापस गेम में लेके आ गए वो 17 रन देते हुए। बैल बुद्धि लगते मुझे तो, वो बिना सिर पैर के बॉलिंग डालते हैं, सिर्फ तेज बॉलिंग डालते रहते हैं। उनकी बॉलिंग में मुझे कुछ आज तक कभी वेरिएशन दिखा नहीं, ऐसा कुछ स्विंग होती नहीं है बॉल। टेप बॉल के खिलाड़ी थे वो, टेप बॉल जो पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है, तो वहाँ से आए हैं, और वहाँ पे तो बस तेज बॉल ही डालना रहता है, तो वही करते हैं वो, बिना सिर पैर के बॉलिंग डालते हैं। और उस ओवर में उन्होंने 17 रन दिए और इंडिया को मैच में वापस लेके आ गए। 5 ओवर में कुछ 47 रन चाहिए थे इंडिया को, अबरार भाई ने फिर 11 रन दे दिए। शिवम दुबे ने बहुत अच्छी पारी खेली, 2 छक्के और 2 चौके लगा के। 17th ओवर में वापस हारिस रऊफ आए, वापस उन्हें रन दिए काफ़ी। 17th ओवर में क्या नहीं, एक ओवर बीच में शाहीन शाह अफरीदी ने डाला था, जो काफ़ी अच्छा निकाला था, 6 रन दिए थे। फिर हाँ, 17th ओवर जो है शाहीन शाह अफरीदी ने डाला था, और काफ़ी अच्छा ओवर निकाला, 6 ही रन दिए, और 3 ओवर में 30 रन चाहिए थे फिर इंडिया को जीतने के लिए। वापस हारिस रऊफ आए, 11 रन कुछ तो उन्होंने 11 या 13 रन कुछ तो दे दिए। सेकेंड लास्ट ओवर फरहान ने डाला, अच्छा ओवर जा रहा था, और लास्ट बॉल पे उन्होंने छक्का दे दिया। तो दो ओवर में 17 रन चाहिए थे, और अच्छा ओवर निकाल रहे थे शायद से, और 3 ओवर में 30 रन चाहिए थे, और फिर 2 ओवर में 17 रन चाहिए थे। हाँ, और फिर लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे, और वापस से इंडिया की तरफ से खेलने वाले पाकिस्तान के एजेंट हारिस रऊफ वापस आए, और दूसरी बॉल पे ही उन्होंने बोला, लो आप जीत जाओ, मैं आपको जीत गिफ्ट में देता हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ होता तो है नहीं, मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आती है। उनका दिमाग काम करता नहीं है ऐसी सिचुएशंस में, और उन्होंने बहुत ही, और तिलक वर्मा ने जो 6 मारा उनको बहुत ही कैलकुलेटेड था। शायद स्लो डिलीवरी डाली थी हारिस रऊफ ने, लेकिन बहुत अच्छा रीड किया, बहुत अच्छा पिक किया। ऐसा लग रहा था कि वो वेट कर रहे थे उस बॉल का। और फिर
4 बॉल पे 2 रन चाहिए थे, सिंगल निकाला तिलक वर्मा ने। और फिर रिंकू सिंह को जो पहली बार इस मैच में मौका मिला, दूसरी बार मिला, एक बार तो बैटिंग ही नहीं आई, दूसरी बार जब मौका मिला उन्होंने पहली बॉल पे ही हारिस राव को चौका मार के इंडिया को जीत दिला दी। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो तिलक लगाया है इंडिया ने, हेड्स ऑफ। और फिर इंडिया ने एशिया कप की ट्रॉफी लेने से मना कर दिया नकवी के हाथ से। वो भी काफ़ी ड्रामा चला, शायद 1 आध घंटे वो ड्रामा चला। इंडिया टीम ने बोल दिया था कि वो नकवी के हाथ से ट्रॉफ़ी नहीं लेगी, और फिर वही किया उन्होंने, ट्रॉफ़ी नहीं ली एशिया कप की। सल्यूट है टीम इंडिया को। पाकिस्तान को कुत्तों की तरह उन्होंने धोया है। पूरी सीरीज़ में 3 मैच खेले और तीनों में पेल के रख दिया पाकिस्तान को। बहुत मज़ा आया। जिस किसी ने भी मैच नहीं देखा हो, मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट हाइट्स तो देखें, बहुत मज़ा आएगा। चलिए, मेरा ऑफिस भी आ गया है। जय हिंद, मिलते अगले व्लॉग में। टेक केयर।